अभी वो लेकर आके पैसे वापस सबके ले लेंगे हम, यहाँ पर क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ना। यहाँ रहेगा, किसी के काम आएगा। जीवन में चीज़ों के सदुपयोग के बारे में सीखिए। कागज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कागज़ जब वृक्ष कटते हैं तो कागज़ कटते हैं। इसीलिए धीरे धीरे सरकार ऑनलाइन वाली चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रही है ताकि वृक्षों की कटौती कम हो। वृक्ष अगर नहीं कटेंगे तो आपको पर्याप्त प्रदूषण मुक्त हवा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जीवन जीने के लिए कुछ जो चीज़ें मुफ्त की उपलब्ध हैं उनकी हमें सर्वाधिक ज़रूरत है। बड़े शहरों में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, दिल्ली वगैरह में, कि दीपावली आज के समय में जब बहुत ज़्यादा पटाखे और ये सब चीज़ों से प्रदूषण फैलता है तो वहाँ जो लोग अस्थमा या बड़ी बीमारियों की, सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, वहाँ उनका जीना बहुत दूभर हो जाता है। जाड़े में आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, इतना फॉग वहाँ हो जाता है, इतना कुहासा हो जाता है, जीना बहुत कठिन हो जाता है। हम आप सौभाग्यशाली हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, यहाँ बहुत सारा खुला हुआ स्पेस है, बहुत सारे वृक्ष। चलिए अब आगे इस पे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ से दो हिस्से में ये वाउचर बना हुआ है, आधा इधर का हिस्सा और आधा इधर का हिस्सा। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो बैंक में रहता है। जब आप पैसा जमा कर देते हैं तो छोटा वाला हिस्सा आपको पावती के रूप में या अंग्रेजी में रिसिप्ट के रूप में आपको दे दिया जाता है, जो इस बात का सबूत होता है कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया। दोनों वाउचर पे कुछ मोटी मोटी बातें एक जैसी लिखी होती हैं। जैसे देखो, इधर भी ब्रांच लिखा है और इधर भी ब्रांच लिखा है, दोनों तरफ लिखा है। yes, sir. तो ब्रांच आप पहले भी समझ चुके हो। फिर इधर डेट लिखी है, ये भी आप पहले समझ चुके हो। उसके नीचे खाता नंबर लिखा है। खाते में देखो कई तरह के खाते लिखे हुए हैं। SB बचत खाता, जिस पे 2.5 रुपया का ब्याज मिलता है, 100 रुपये में 2.5 रुपया, यानी 2.50%। इसके बाद करेंट अकाउंट लिखा है, CA मतलब करेंट अकाउंट, उसको हिंदी में चालू खाता कहते हैं। ये ज़्यादा पैसे से खुलता है, करीब 2500-5000 से ये खाते खुलते हैं। इन खातों में कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन एक दिन में 15 बार जमा करने की आज़ादी होती है और 15 की बजाय अगर आप 20 बार भी करेंगे तो भी कोई बैंक वाला मना नहीं करेगा। लेकिन बचत खाते में इतनी छूट आपको उपलब्ध नहीं है। एक दिन में एक काम, चाहे जमा और चाहे निकासी, पूरे महीने में 4 बार के बाद कर दिया तो खाते से 23 रुपया कट जाए। ये नियम है, मैं नियम की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगला ये आप CC खाता, जो है जो व्यापारी लोग ऋण लेते हैं उस खाते में लेन देन करते हैं, वो भी अनलिमिटेड होता है, चाहे जितनी बार करो, कोई दिक्कत नहीं। RD खाता होता है, RD लिखा है रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसा पैसा जो आप चाहते हो कि मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जमा होता जाए, 3000 तो मेरा पूरा खर्च हो जाएगा। अगर सारा का सारा खर्च कर दोगे तो जीवन की बड़ी आवश्यकताओं के लिए रुपया कैसे बचेगा। अब आप ऐसी आवश्यकताओं के लिए अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम बैंक में एक 300 रुपये का खाता खुलाएंगे, जो 300 रुपया हर महीना जमा करेंगे, हम 10 साल का खाता खोल देंगे, तो 10 साल में, एक साल में 3600, 10 साल में 36,000, थोड़ा मोड़ा ब्याज मिलके उसको 42,000 रुपया, 45,000 रुपया मिल जाएगा। तो 300 रुपये वाले को जब 45,000 रुपया मिलेगा तो 9,000, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है DL, डिमांड लोन। डिमांड लोन होता है जब आपने बैंक में कोई पैसा फिक्स कर रखा है। मान लीजिए बैंक में आपने कोई 2 लाख रुपए फिक्स किया है, अचानक से आपको लगा कि आज हमको 40,000 रुपए की ज़रूरत है। आप बैंक में आएंगे, बैंक वाले आपको पुराना रसीद लिखे रहेंगे, वो कागज आपको वापस करेंगे, ठीक है। नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह लिखा है। स्टेट बैंक वगैरह में क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, अभी हमारे बैंक में क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं। अब इतनी सी बातें हो गई, जो ये विविध तरह के जितने टाइप के खाते नंबर होंगे वो सारे इसी डब्बों में लिखे जाएंगे। इसके नीचे देखो लिखा हुआ है नेम, यानी इसके पीछे अगर आप पलट लेंगे तो ये नेम में अपना नाम, जो भी जिसका खाता है उसका नाम भरा जाएगा। उसके नीचे लिखा है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके नीचे लिखा है ईमेल ID, अगर आपके पास है तो लिख दीजिए।
उसके नीचे लिखा है रुपीज इन वर्ड्स, शब्दों में पैसे लिखे। जैसे आपने 1300 रुपया जमा किया तो आप यहाँ लिख देंगे 1300 रुपए मात्र, या इंग्लिश में लिख देंगे 1300 ओनली। अब यहाँ पे देखो एक बना हुआ है कैश डिपॉजिट, यहाँ डब्बा बना हुआ है, इसमें देखो नोट लिखी हुई है। अब देखो लिखा है 500, 100, 50, 20, 10 और 5 और सिक्के, कॉइन्स, ठीक है, जितना हो। जैसे 500 की 5 नोट है तो आप जहाँ नंबर लिखा हुआ उसके नीचे आप लिख देंगे 5। 500 की 5 नोट होगी तो टोटल पैसा कितना होगा 2500, यानी 2500। वो 2500 हम यहाँ भर देंगे। फिर 100 रुपए की मान लो 5 नोट है तो यहाँ 5 भर देंगे, 500 यहाँ लिख देंगे। फिर ये सारे भरने के बाद लास्ट में जोड़ लिख देंगे, और ये जो यहाँ टोटल होगा वो रुपीज इन वर्ड्स में जो टोटल लिखा होगा, दोनों बातें एक ही होनी चाहिए। शब्दों में जितना होगा अंकों में भी उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और यहाँ बना हुआ है, लिखा है कैश ऑब्लिक चेक नंबर, डेट, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में आप पैसे की बजाय कोई आपको दे देता है भैया ये लो चेक, अपने खाते में ले लेना। तो वो जो चेक की कुछ चीज़ें होती हैं वो आप इसमें भरते हैं, बेटा एक चेक दो उधर से। वो चेक की जो डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ भरते हो। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। जो व्यक्ति इन चीज़ों को जमा करता है वो यहाँ पे अपना दस्तखत करता है। तो जब आप इन चीज़ों को कैशियर को या बैंक के किसी कर्मचारी को जब आप देते हैं तो उसके मारता, दोनों के ज्वाइंट पे मारता। तब जब ये फटेगा तो ज्वाइंट का आधा हिस्सा आपके पास जाएगा, आधा मेरे पास जाएगा। अब मान लो तुम तो समझदार हो, मगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बैंक को धोखा देना चाहे, तो वो यहाँ से जाए, एक पन्ना रसीद का ले जाए, उसमें कुछ भी लिख दे और कहे कि हम 500 की बजाय 15,000 जमा किए थे। तो जब 15,000 जमा किए रहोगे तो उसका एक जो डुप्लीकेट कापी यहाँ होगा उसके मुहर से बराबर बराबर खांचा मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा, पकड़ा जाओगे। इसीलिए बैंक में फ्रॉड वगैरह आदमी नहीं कर पाता है, क्योंकि बैंक जरूरत भर की सुरक्षा करता है। तो ये बातें हो गई। आपने विड्रॉल सीख लिया, आपने डिपॉजिट सीख लिया। अब देखिए ये है चेक बुक, जो मैंने आपसे भी कहा कि चेक के माध्यम से भी चीज़ें की जाती हैं। अब ये चेक पे भी कुछ बातें कॉमन होती हैं। डेट वही कॉमन है। पे, यहाँ पे में किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। आप अपना भी लिख सकते हो, अपना लिखोगे तो स्वयं लिख दोगे। कोई भी गीता का खाता है वो सरिता को भी भेज सकती है, महेश का खाता है दिनेश को भी भेज सकता है। अगर उसने किसी का नाम लिख दिया तो जिसका लिख दिया पैसा उसी को मिलेगा। एक चीज और यहाँ होती है, यहाँ लिखा है या धारक को या बियरर को। बियरर मतलब ये चेक कोई भी लेके आ जाए तो अगर ये चीज कटा नहीं है तो हम पैसा उसी को दे देंगे, यहाँ नाम चाहे जिसका लिखा। बात समझ में आया? ये सब बैंक की थोड़ी बारीक बातें हैं, अभी आप लोग थोड़ा सा वो छोटे, लेकिन मैं बातें आपको सारी बताऊँ। फिर यहाँ रुपए लिखा हुआ है। रुपए वैसे ही जैसे हर जगह आपने शब्दों में पैसे लिखे हैं, यहाँ पे छोटा सा डब्बा बना हुआ है, यहाँ अंकों में पैसे लिखने हैं। यहाँ बना है एक डब्बा जिसमें खाता संख्या लिखनी है, यहाँ पे आपको दस्तखत करने हैं, और चेक के पीछे भी 2 हस्ताक्षर करने हैं। पैसों से भी परिचित हो जाते हैं। वो पैसे जो कॉमनली आपके आसपास इर्द गिर्द चलते हैं, आपके हाथ में आते हैं, आप देखते हो, उससे कहीं पे कोई सामान खरीदते हो या पैसे एक्सचेंज कराते हो। एक्सचेंज माने छुट्टा। तो ये सब आरबीआई की साइट्स पे आप सबकी जानकारी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, बहुत सारी जागरूकता की भी बातें चलाई जाती हैं। तो आज के समय में जो भी पुराने सीरीज की नोटें थीं, यद्यपि आज भी वो कुछ प्रचलन में हैं, लेकिन 500 की पुरानी नोट अब प्रचलन में नहीं, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये 500 की नोट है, और इसमें एक चीज़ कभी कभी
यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके पीछे 15 भाषाओं में क्या लिखा हुआ है? जितने रुपए की नोट होती है यही लिखा रहता है। जो भाषा आप जानते हो आप उस भाषा में इसको समझ लो। आप किसी भी नोट को छुएंगे, क्योंकि नोट का इस्तेमाल तो वह भी करता है जिसकी दृष्टि नहीं, आंखें नहीं होती, जिनकी आंखें नहीं होती। आज की पहले ऐसे लोगों को विकलांग कहा जाता है। आज की सरकार पिछले दिनों से जो चल रही है, ऐसे लोगों को दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करती है। क्या इस्तेमाल करती है? दिव्यांग। तो ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए भी ये जो अक्षर हैं, इन्हें आप अगर नज़दीक से टच करोगे तो हल्के से ये उभरे हुए होते हैं। एक ये हर नोट पे एक अलग सिंबल बना हुआ है। इस पे कैसा बना हुआ है? गोल सा। नहीं। अब देखो यही चीज इस पे कैसा बना हुआ है? त्रिभुज सा। इस पे देखो कैसा बना हुआ है? ऐसे एच सा ना। तो नोट की व्यवस्था, या आप किसी बहुत बड़े पब्लिक प्लेस पर जब जाओगे, बड़े मॉल में जाओगे, स्टेशन पे जाओगे, आप देखते हो वहाँ कुछ पट्टियाँ बनी रहती हैं। वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है। वो किसके लिए है? विकलांग लोगों के लिए। वो चलते चलते अपने पैर से जान जाते हैं ये हमारे लिए रास्ता बनाया गया। वो चलते रहते हैं, उसी खुरदुरे पे चलते चलते उनको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच लेते हैं। हमारा संविधान किसी के साथ तो हो, वो आपको हर प्रकार से सबल, सक्षम और एक रूप, भाषा, जात, आधार, रंग, रूप, इन सब के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। बैंक भी नहीं करता है। हम हिंदी, अंग्रेजी या लोकल जो भी आपकी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में बात भी करते हैं, सभी भाषाओं का समझ जाते हैं। बस मेरे द्वार के ऊपर है। आप में से बहुतों का खाता खुला हुआ है, आगे किसी का मन होगा तो खाता खुला सकता है। फॉर्म, उस पर भी नाम, दुनिया में बैंक में खाता है जहाँ भी आपका खुलता है, विशेष तौर पे 2 ही बातें देखी जाती हैं। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। KYC, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। हिंदी में ये है, अपने ग्राहक को जानिए। ग्राहक को जानने में, आप किसी को जानते हैं तो क्या जानते हैं? आप किसी के बारे में, कोई व्यक्ति आपसे मिला तो पहला क्या उससे पूछते हैं? क्या नाम भैया? फिर दूसरा, कहाँ रहते हैं? ये मोटी बातें हैं। अब अगर आपका कोई और व्यवहार उनसे करना है तो जितना गंभीर व्यवहार करना होगा उतना ज़्यादा जानना चाहोगे उस व्यक्ति के बारे में। नहीं, कोई व्यक्ति आपके घर आ गया, उसको आपने दरवाजे से ही विदा कर दिया तो भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो ये परिचित है, कुछ दिया खत्म। उसको अगर घर में बुलाना है, बैठाना है तो 4 बातें पूछोगे तब बुलाओगे। अगर किसी कारण से उसको रोकना पड़ा तब तो बहुत ही बातचीत पूछोगे। तो ऐसे ही आप बैंक भी जिस ग्राहक से जितना ज़्यादा व्यवहार करना होता है उसके बारे में उतनी जांच पड़ताल करके ही सारे व्यवहार करता है। अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हो।